चलिए जानते हैं आपकी शादी किसके साथ होगी या फिर आपका होने वाला जीवन साथी कैसा होगा। शादी के बाद उनके साथ आपका रिलेशनशिप कैसा होगा। सबसे पहले तो आपको अपने बुध पर्वत को नीचे से ऊपर की ओर एनालाइज करना है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे आपको अपनी हृदय रेखा को ऐड कर लेना है, जिसे हार्ट लाइन भी कहा जाता है। और फिर आती है छोटी उंगली की सबसे नीचे वाली रेखा। अब इन रेखाओं के बीच का जो गैप है, इन गैप के बीच में देखें कि कितनी रेखाएं बनी हुई हैं। एक, दो, तीन। अब इस हाथ में तीन रेखाएं हैं, पहले वाले हाथ में। अब यहाँ पे एक लंबी रेखा है, दो छोटी रेखाएं हैं। बहुत सारे लोग इस चीज को लेके ही कंफ्यूज रहते हैं कि भाई कौन सी रेखा है शादी की, इसमें से कौन सी रेखा फायदा देगी, कौन सी नुकसान देगी। आइए अच्छे से जान लेते हैं। सीधी सी बात, आपको लंबी वाली रेखा पे फोकस करना है। उसके बाद जो छोटी छोटी रेखाएं हैं, अगर ये आपकी लंबी रेखा के पहले बनी हुई हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर पहले बनी हुई हैं तो ये शादी होने में दिक्कत खड़ी करेंगी। मतलब शादी होने में विलंब होता है, बार बार रुकावट आती है, शादी के लिए रिश्ता आता है तो बात पक्की नहीं हो पाती है। और अगर किसी को आप पसंद करते हैं, दिल से चाहते हैं, लव मैरिज के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो वहां पे तो और भी ज्यादा रुकावटें या फिर अड़चन देखने को मिलती हैं। अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोई और रेखा नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि शादी होने के बाद समस्याएं कम हो जाएंगी या फिर आपका रिलेशनशिप मजबूत नजर आता है पार्टनर के साथ। मतलब पार्टनर सपोर्ट करने वाला मिलेगा। अगर कोई आपको डिसीजन लेना है, कोई नया कार्य शुरू करना है शादी के बाद, तो पार्टनर सपोर्ट करने वाला, सहयोग देने वाला मिलेगा। और इससे बढ़कर क्या चाहिए। अब देखिए, हल्के फुल्के लड़ाई झगड़े तो हर मैरिड लाइफ में होते ही हैं, पर वो इतना नहीं बढ़ेंगे या फिर लंबा नहीं चलेंगे, बहुत ही थोड़े टाइम में खत्म भी हो जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइन हमें नजर आता है। बस शादी होने से पहले ही जो है समस्याएं नजर आती हैं। अब इसके उलट हम इस हाथ में आते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि लंबी रेखा पहले है, उसके बाद एक छोटी रेखा है। और देखिए, एक रेखा से कोई खास बड़ा फर्क पड़ता नहीं है, पर अगर ये दो या तीन होती तो समस्या बढ़ जाती। मतलब शादी जल्दी हो जाती है इस कंडीशन में, क्योंकि पहले कोई रेखा नहीं है, जिसकी वजह से शादी होने में दिक्कतें नहीं आती। पर शादी होने के बाद प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं। मतलब कि जितनी ज्यादा छोटी छोटी रेखाएं, उतनी ही ज्यादा समस्याएं। जैसे कि ग्रह क्लेश रहना, मनमुटाव रहना, पार्टनर के साथ बनती नहीं है, विचार नहीं मिलते हैं आपस में। मतलब कि पार्टनर जो कहता है आप नहीं मानते हैं, आप जो कहते हैं पार्टनर नहीं मानता है। तो इस तरीके से राई का पहाड़ बन जाता है। तो यहाँ पे हमें ग्रह क्लेश के चांसेस ज्यादा नजर आते हैं। और इसके बाद जो ये वाला हाथ है, इसमें आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक रेखा इस तरीके से बन रही है और आगे जाके दो हिस्सों में डिवाइड हो रही है। मतलब दो मुखी रेखा हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। अब इसके पीछे का क्या रहस्य है। आपने सुना होगा या फिर आपको किसी ने कहा होगा कि आपके बुध पर्वत पे दो रेखाएं हैं तो मतलब दो शादियां होंगी, आगे चलकर आपके दो विवाह के योग बनेंगे। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल ही गलत है। पता नहीं भाई ये वाली अफवाह किसने फैला दी थी। पर यहाँ पे अगर आगे से कोई कहे आपको ऐसा, तो उसको ये वीडियो दिखा देना। क्योंकि यहाँ पे आप देखिए कि एक रेखा जब आगे जाके दो मुखी बन जाती है, तो कहीं ना कहीं चांसेस बन सकते हैं दूसरी शादी होने के। कहने का मतलब ये है कि इस पॉसिबिलिटी में रिलेशनशिप कमजोर नजर आता है। मतलब कि बिल्कुल ही आप किनारे पे खड़े होते हैं, जहां पे आपको संभल के आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा, वरना हो सकता है कि आगे चलकर कोई बड़ी समस्या आ जाए वैवाहिक जीवन में। आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। तो पहले ही दिन से अपनी लाइफ में बैलेंस बना के चलना है। और हाँ, यहाँ पे हो सकता है कि आपके करियर के कारण आपकी मैरिज लाइफ पे प्रभाव पड़ जाए, या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है। मतलब मैरिज के कारण आपके करियर पे भी प्रभाव पड़ सकता है। तो आपको बैलेंस बना के, संतुलन बना के चलना पड़ेगा, वरना यहाँ पे भाई काफी सारे आजकल तो केस बढ़ ही गए हैं। ऊपर से यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। सबसे पहली पॉसिबिलिटी में देखने को मिलता है, आपकी जो शादी हुई है वो अरेंज होती है और कई बार आपको पार्टनर पसंद नहीं होता है। दूसरी पॉसिबिलिटी में ये होता है कि भाई शादी आपके मनपसंद जीवन साथी के साथ हो जाती है, चाहे वो अरेंज है या फिर लव है। पर आगे चलकर 2 से 3 साल के बाद जो है रिलेशनशिप डगमगाने लग जाता है, पार्टनर के साथ बनती नहीं है। इस कंडीशन में बस आपको यही रिकमेंड करेंगे, यही एडवाइस देंगे कि भाई आगे चलकर अगर थोड़े बहुत एडजस्टमेंट या फिर कॉम्प्रोमाइज करने से आपकी शादी में सुधार आ रहा है, आपके वैवाहिक जीवन में सुधार आ रहा है, तो कर लेनी चाहिए। पर अगर फिर भी नहीं फर्क पड़ा, मतलब आपने पूरा ट्राई किया, तो आप दूसरी शादी का योग जानने के लिए इस वाले रेखा को देख सकते हैं। वैवाहिक जीवन को और अच्छे से जानने के लिए हमारे पास 3 और एग्जाम्पल हैं। आज भाई आपके सारे डाउट्स ही क्लियर कर देंगे। यहाँ पे सबसे पहले हाथ में आप देखिए, पहले हाथ में जो आपको रेखाएं देखने को मिलेंगी, एक रेखा लंबी है, उससे पहले छोटी रेखा है।
आपको पता ही है यहाँ पे क्या होगा, मतलब कि शादी होने में दिक्कतें आएंगी, पर एक रेखा है तो ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये मान के चलिए कि 30 साल की उम्र से पहले शादी का योग बन जाएगा। पर अगर ये 3 से 4 रेखाएं होती तो 30 से ज्यादा भी हो सकती है उम्र, 30 प्लस, कई बार तो 35 तक चली जाती है। और इसके ही उलट अगर आप इस वाले हाथ में देखें, यहाँ पे जो है लंबी रेखा पहले बनी हुई है, उसके बाद एक छोटी रेखा है, मतलब शादी जल्दी हो जाएगी। पर शादी होने के बाद शादी के मतलब कि वैवाहिक जीवन के पहले 3 से 5 साल उतार चढ़ाव वाले रहेंगे। तो यहाँ पे आपको संभल के आगे करना बढ़ाना है। और फिर एक ऐसा सवाल जो काफी बार पूछा जाता है, क्या हमारी लव मैरिज होगी और शादी के बाद जो हमारा पार्टनर है उनके साथ हमारा रिलेशनशिप कैसा रहेगा, एक शुभ विवाह रेखा कौन सी होती है। तो यहाँ पे उसे जानने से पहले अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करके अपनी समस्या का समाधान, तो लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। अपने हाथ की फोटो सेंड करें इंस्टाग्राम अकाउंट पे, वहां पे आप जो भी पूछना चाहें पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, एक रेखा इस तरीके से नजर आएगी। अगर आपके बुध पर्वत पे सिर्फ एक रेखा है और अगर ये नीचे की ओर झुकी हुई है, मतलब कि इस तरीके से झुकी हुई है आपकी हृदय रेखा की ओर, तो ये सबसे शुभ विवाह रेखा मानी जाती है। मतलब यहाँ पे एक तो सही उम्र में उचित समय पे शादी का योग बनता है, लव मैरिज का भी योग बनता है। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, दिल से चाहते हैं, तो यहाँ पे आपकी लव स्टोरी कंप्लीट हो सकती है। जैसे कि आपको पहले बताया था कि अगर छोटी छोटी रेखाएं पहले बनी होती हैं तो लव स्टोरी अधूरी रह जाती है। पर इस वाली कंडीशन में आपको पॉजिटिव साइन ज्यादा नजर आएंगे। मतलब कई बार तो क्या होता है कि पति पत्नी दोनों एक साथ मिलके सेम कार्य करते हैं या फिर सेम फील्ड में कार्य करते हैं, जो कि और भी अच्छी बात है। भाई दोनों साथ मिलके कार्य करेंगे तो एक दूसरे की परेशानियों को समझेंगे भी कि हाँ भाई इनका कार्य ऐसा है तो थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेनी चाहिए। वो भी आपके लिए कॉम्प्रोमाइज करेंगे, आप भी उनके लिए करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे जितना बैलेंस बना के चले उतना अच्छा। पर ये एक पॉजिटिव और शुभ विवाह रेखा मानी जाती है। तो अब आपके बुध पर्वत पे कितनी रेखाएं बनी हुई हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको बुध रेखाओं से पता नहीं चल पा रहा है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आप शुक्र पर्वत से भी जान सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, दोनों हाथों में जो शुक्र पर्वत हैं और इनके ऊपर बनने वाली रेखाएं जो हैं अलग अलग डायरेक्शन में बनी हुई हैं। इस वाले शुक्र पर्वत में खड़ी रेखाएं हैं और इस वाले शुक्र पर्वत में लेटी हुई रेखाएं हमें ज्यादा नजर आती हैं। तो इन दोनों के बीच में क्या फर्क है? अगर वर्टिकल लाइंस मतलब खड़ी हुई रेखाएं बनी हुई हैं तो देखने को मिलता है शादी होने के बाद जो है पार्टनर के साथ प्यार भरा रिलेशनशिप रहता है। और ये भी देखने को मिलता है कि सिर्फ पार्टनर के साथ ही नहीं, आपका परिवार वालों के साथ भी रिलेशनशिप अच्छा खासा रहता है। और अगर हॉरिजॉन्टल मतलब लेटी हुई रेखाएं बनी हुई हैं तो यहाँ पे सब उल्टा पुल्टा रहता है। और खास करके पहले 2 से 3 साल तक देखने को मिलता है कि हर छोटी बात को लेकर मनमुटाव हो जाता है, पति पत्नी के बीच में बनती ही नहीं है। और अगर शादी के रिलेटेड कोई और सवाल रह गया हो तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, आप पूछ सकते हैं। और अगर आपके कोई जान पहचान में शादी के रिलेटेड जानना चाहता है कि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, उनके साथ ये वीडियो शेयर कर देना। और ज्यादा से ज्यादा एक बात जरूर बता दें कि पामिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है, मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। पर अगर आपको इन समय विश्वास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।